हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी कंपनीज की लार्ज कैप स्पेस में, राइट। टॉप 100 कंपनी जो इंडिया की हैं, जिन्होंने लास्ट 1 साल में 10 मार्च तक की बात कर रहा हूं मैं, 50% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, 50% से ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। अब यही चीज़ अगर हम कंपेयर करें निफ्टी 50 के साथ, तो लास्ट 1 साल में निफ्टी 50 ने कितने रिटर्न दिए? 0.57%। क्योंकि काफ़ी गिर चुका है मार्केट, तो सारे गेंस खत्म हो गए हैं। बीएससी 100 ने कितने रिटर्न्स दिए लास्ट 1 साल में? 0.52%। ठीक है, लेकिन इन 5 कंपनीज ने 50% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, और ये पांचों लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो क्या अलग किया है इन कंपनीज ने, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कौन सी ये कंपनीज हैं, राइट, वो सारा डिस्कशन इस वीडियो में होगा। स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू, आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इंडियाज विक्ट्री। ठीक है, इन चैंपियंस ट्रॉफी पे सभी को बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक जब इंडिया कोई आईसीसी क्रिकेट टीम को आईसीसी टूर्नामेंट जीतती है, तो शायद सबसे ज़्यादा खुशी पूरे देश में उसी टाइम पे होती है, अगर हमें कोई पैरामीटर हो खुशी का, राइट। और हमारे कोई हैप्पीनेस इंडेक्स का कोई उस टाइम पे चेक करें, तो मेरे को लगता है कि हम बहुत ऊपर आएंगे हैप्पीनेस इंडेक्स में उस टाइम पे। और इसी खुशी के लिए हमने भी अपना हाईएस्ट एवर डिस्काउंट, जो हम सिर्फ दिवाली पे देते हैं, 65% डिस्काउंट, वो फिर से लाइव किया है। मॉडल पोर्टफोलियो पे, स्टॉकोमीटर पे, फंडोमीटर पे, ये क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या करते हैं, एक investor.in वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट है, उस पर जाके चेक कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को लेके एक हैंड होल्डिंग, एक स्टॉक इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस से, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस से प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च में भी हेल्प करेंगे आपको, और आपको हैंड होल्डिंग, मॉडल पोर्टफोलियो टाइप के प्रोडक्ट आपको हैंड होल्डिंग में भी हेल्प करेंगे। तो ज़रूर एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा प्रोडक्ट्स को, कैसे हैं, क्या हैं। और आपको पता है कि वी डोंट सपोर्ट एनी अदर प्रोडक्ट, हम किसी को और कोई प्रमोट नहीं करते हैं, सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स अपने चैनल पे प्रमोट करते हैं। तो ज़रूर एक बार देखिएगा, क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी है, राइट। तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। अब करते हैं स्टार्ट। तो पहले 5 स्टॉक्स हैं, तो सबसे कम 50% जो बढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे पहले, कि इंटरग्लोब एविएशन, दैट इज इंडिगो, जो हमारी कंपनी है, उसने 1 साल में 50% रिटर्न दिए हैं। अब रीज़न क्या क्या है? एक तो रीज़न ये है कि भाई, दो जो बाकी उनके कॉम्पिटिटर हैं, गो फर्स्ट और स्पाइस जेट, गो फर्स्ट तो बंद ही हो गया, स्पाइस जेट की भी हालत ख़राब है काफ़ी, राइट। तो इनका मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। एयर इंडिया की भी बहुत अच्छे कुछ रिव्यूज़ नहीं आ रहे हैं, राइट। तो इनका मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से एक तो इनको पॉजिटिव टेलविंड है। दूसरा, गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस है, राइट। कंसिस्टेंटली अभी इस बजट में भी डिसाइड, मतलब ये डिसीजंस हुए हैं कि भाई नए बहुत सारे एयरपोर्ट्स खोले जाएंगे। तो एक काफ़ी बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का ऑन एयर ट्रैवल, तो वो भी एक काफ़ी बेनिफिट है। फिर अभी तो क्रूड ऑयल भी प्राइसेस भी काफ़ी, मतलब एक कंट्रोल में है, तो वो भी इनके कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है। फिर हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं अभी, 85 से 90%, जो कि हाई लोड फैक्टर बोलते हैं। लोड फैक्टर 85 से 90% है इनका, तो एक बहुत अच्छे लोड फैक्टर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, और मतलब पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, और कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी, एक्सपेक्टेड है ये और इंक्रीज होगा, राइट। और ग्लोबल ट्रैफिक भी इंक्रीज होगा, और ग्लोबल डेस्टिनेशंस भी ये बढ़ा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं, इसलिए कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है लास्ट 1 ईयर में। लेकिन क्या ये सब कुछ अच्छा ही है? नेगेटिव कुछ नहीं है, नेगेटिव भी है, वो भी चीज़ें हमें समझनी है। जस्ट बता रहा हूँ, वैसे आप मतलब अलग से चेक कर सकते हैं, यहाँ अच्छी चीज़ें ही बताने के लिए बोला था। बट नेगेटिव है, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इस तरह के बिजनेसेस में, केपेक्स बहुत ज़्यादा होता है, फ्यूल पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है, बहुत वेफर थिन मार्जिन पे ये बिजनेसेस चलते हैं, राइट। प्राइस इज़ द मेन क्राइटेरिया जिस पे लोग बुक करते हैं। तो प्राइस जिसका कम आया, दूसरा आया, तो वो दूसरा उनके पास चला जाएगा, तो मार्केट शेयर बहुत जल्दी लूज़ किया जा सकता है अगर कोई और एफिशिएंट प्लेयर आ सकता है। तो ये सब रिस्क हैं इनको, राइट। अब एक चीज़ और है कि निफ्टी 50 अपने टॉप से ऑलमोस्ट 14.3% गिर चुका है। ठीक है, मतलब जो सितंबर अक्टूबर में पीक आया था। बीएससी 100 ऑलमोस्ट 15.5% गिर चुका है, लेकिन ये स्टॉक सिर्फ 7.3% ही गिरा है अपने पीक से, राइट। तो इसलिए 50% रिटर्न दिखाए हैं इसने। तो टेल विंड्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, राइट। तो इसका मतलब इसमें ओवर वैल्यूएशन शायद मार्केट को नहीं देगी, इसको ज़्यादा बिकवाली नहीं हुई है लास्ट, मतलब जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है अगर हम टीटीएम बेसिस पे देखें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छे इसके प्रोस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। सेकंड, अब उससे थोड़ा सा बेटर जो किया, राइट, टॉप 5 में से फोर्थ नंबर जो है, राइट, तो वो है डिवीज लैब। उसने लास्ट 1 ईयर में 55% रिटर्न दिए हैं, और वो पीक से लेकिन 12% गिरा है। तो इसका मतलब उससे ज़्यादा रिटर्न थे पहले, लेकिन 55% के फिर भी अभी भी 10 मार्च 2025 को 55% एक साल में रिटर्न है उसके। अब इसका क्या क्या रीज़न है? एक तो रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी रही, राइट। पैट ग्रोथ ऑलमोस्ट 49% रही लास्ट 1 ईयर में, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं,
ठीक है। कस्टम सिंथेसिस जो इनका बिजनेस है, ठीक है, आपको पता ही है एपीआई कंपनी है, प्योर एपीआई पे फोकस करती है, फॉर्मुलेशन का काम नहीं करती है फार्मा में, राइट। तो कस्टम सिंथेसिस बिजनेस जिसमें इनका मार्जिन ज़्यादा अच्छा रहता है वो काफ़ी अच्छा एक्सपैंड हुआ, राइट। और ठीक है, उस पर कंसिस्टेंटली नए प्रोडक्ट्स और नए मतलब क्लाइंट्स को ऐड करने की कोशिश की जा रही है। फिर एक GLP-1 जो ड्रग आ रही है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ की ड्रग है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उसमें अगर मतलब उसमें स्कोप अच्छा बढ़ा तो वहाँ पर और मार्जिन्स की इंप्रूवमेंट है। और फिर मतलब वैल्यूएशंस भी इनकी थोड़ी सी खराब थी, अगर हम एक साल पहले देखें तो वो भी एक इम्प्रूव है, राइट। और ऑफ कोर्स इट इज़ विद द साइकिल्स और एक्सपोर्ट का जो फोकस है और टैरिफ वॉर वगैरह का भी इसके ऊपर रिस्क रह सकता है, वो चीज़ समझनी है। ये अपने टॉप से, राइट, पीक से, जैसे मैंने बताया निफ्टी 50 14.3 या पीक से गिर चुका है अभी तक, ये 12% गिरा है ये भी, फिर भी उसके बाद भी 55% रिटर्न है लास्ट एक साल में। अब थर्ड जो है, लास्ट से चल रहा हूँ मैं, तो थर्ड जो है मिडिल वाला तो है वेदांता। वेदांता लास्ट एक साल में 57% रिटर्न दे चुका है, ठीक है। ये पीक से लेकिन 16.4% गिरा है, तो गिरा ये निफ्टी 50 से ज़्यादा है पीक से, उससे मतलब उससे पहले और भी रिटर्न दिए थे। लेकिन कुछ कुछ अच्छी चीज़ें चल रही हैं। एक तो कंसिस्टेंटली कंपनी जो है अपना डेट बर्डन, जो इनका सबसे बड़ा रिस्क था, उसको कम करने की कोशिश कर रही है। $6.4 बिलियन का वो था, राइट। तो वो उसको कम करने की कोशिश कर रही है। $1 बिलियन से उन्होंने लास्ट 9 मंथ में कम कर दिया है अपना डेट, राइट। और अपने जो बॉन्ड्स थे $3.1 बिलियन का जो डेट लिया था वो रीफाइनेंस भी कर दिया है, राइट। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग भी की है, डीमर्जर किया है, 6 डिफरेंट एंटिटीज बनाने की प्लान की है, राइट। और फिर एल्यूमिनियम और जिंक प्राइजेस जो ये मेन काम करते हैं, राइट, उसके भी प्राइजेस अच्छे खासे रहे हैं। तो ये साइक्लिकल बिजनेस होता है, आपको पता है मेटल बिजनेस इज वेरी साइक्लिकल, राइट। प्राइजेस अच्छे चल रहे हैं तो इन सब बिजनेसेस बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत ज़बरदस्त कैश फ्लो कमाते हैं, और उल्टा होता है तो ज़बरदस्त नेगेटिव रहते हैं। और दिस इज हाउ दिस कंपनीज वर्क, ये हमें समझना है, राइट। तो इसीलिए लास्ट 1 ईयर में इनके इतने ज़बरदस्त मतलब 171% का पैट ग्रोथ रहा है लास्ट 1 ईयर में। इसकी वजह से ही कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत अच्छा रहा, मार्केट ने 57% का ग्रोथ दिया इनको। अब सेकंड जो हाईएस्ट रहा लार्ज कैप में वो है मुथूट फिनांस, ठीक है। तो मुथूट फिनांस भी 58% बढ़ा है, और कंसिस्टेंटली बहुत खराब करा था उसने 2-3 साल पहले। अगर हम मुथूट फिनांस को, तो वो बात ही नहीं करता था, ये चल रहा था गोल्ड लोन में और कंपटीशन आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मुथूट फिनांस लास्ट 1 ईयर में 58% रिटर्न दे चुका है। अगेन हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक है ये, राइट। स्ट्रॉन्ग AUM ग्रोथ रही है इनकी, ठीक है। 34% का AUM ग्रोथ रही है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। फिर पैड ग्रोथ 33% का रहा है ऑलमोस्ट, राइट। और कंसिस्टेंट 15% की गाइडेंस दी थी इन्होंने, उसमें से ज़्यादा अच्छा किया। रीज़न क्या रहे? गोल्ड प्राइसेस, क्योंकि गोल्ड लोन में है कंपनी, तो गोल्ड प्राइसेस जैसे जैसे बढ़े, राइट, तो उसकी वजह से गोल्ड लोन्स में भी डिमांड जो है वो बढ़ी, राइट। एंड उसकी वजह से इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई। फिर RBI ने इनको पहले नए ब्रांचेस खोलने के लिए मना किया हुआ था, अब 115 ब्रांचेस खोलने के लिए भी वो बात कर ली थी, हाँ कर दिया था। तो वो भी एक, तो इनका गोल्ड प्राइजेस से ये भी साइक्लिसिटी है इस तरह की कंपनी का, ये भी ध्यान रखना है कि गोल्ड प्राइजेस से ज़्यादा थोड़ा सा इनका कोरिलेशन रहता है। गोल्ड प्राइसेस जब बहुत बढ़ते हैं तो इनको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मोर पीपल फिर लगता है कि यार अच्छा गोल्ड प्राइस मिल रहा है तो चलो लोन पे कुछ सामान, वो गोल्ड लोन उनको थोड़ा सस्ता पड़ता है, राइट। तो ये भी चीज़ है, तो इसीलिए ये स्टॉक भी 58% लास्ट 1 ईयर में बढ़ा है, ठीक है। पार्ट ऑफ वन ऑफ अवर कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो। अब सबसे ज़्यादा जो लार्ज कैप स्पेस में लास्ट 1 ईयर में सबसे बड़ा जो स्टॉक बढ़ा है वो है मजगांव डॉक, गवर्नमेंट कंपनी इन डिफेंस मेजरली, राइट, शिपिंग एंड डिफेंस, वो सबसे ज़्यादा बड़े हैं। उसका जो ग्रोथ है लास्ट 1 ईयर में 124%, निफ्टी 50.5, BSE 100 कितना 0.52, ये 124% बढ़ा है, जबकि डाउन भी है, टॉप से जो डाउन है 20% गिर चुका है ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुई है। अगर हम डिफेंस स्टॉक्स में देखें लास्ट 3-4-6 महीने में, राइट, 30-40% तो एक नॉर्मल रहा है अगर अब कोई भी आप डिफेंस स्टॉक देखोगे तो, राइट। स्पेशली मतलब मेरे को लगता है जुलाई से एक पीक आया था डिफेंस में, उसके बाद कंसिस्टेंटली डाउन है, राइट। लेकिन ये फिर भी 124% का ग्रोथ दिया है इसने, राइट। तो इसका रीज़न क्या है? एक तो अर्ली डिलीवरी की इन्होंने, कुछ वॉरशिप्स की, सबमरीन्स की, राइट, उससे कॉस्ट सेविंग हुई, राइट, और उनको रिफंड्स मिले, कुछ जो डैमेजेस वगैरह के थे, इनका मार्जिन इंप्रूव हुआ, राइट। प्रोजेक्ट कॉस्ट लोअर थी एक्सपेक्टेड से, एक्सपेक्टेशंस, तो मतलब काफ़ी एफिशिएंटली काम किया। ऑर्डर बुक 40,000 करोड़ की अभी भी है इनके पास, राइट। और 43 करोड़ 1,000 करोड़ रुपीज़ की नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स का प्रोजेक्ट जो है इनको मिल सकता है, उसकी भी बात चल रही है। उसमें LNT और MDL इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। 15 और भी ये अपना जो मेन जो मुंबई में इनका शिपिंग यार्ड है, राइट, उसमें 15 एकड़ का एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहे हैं। फिर ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं JNPT में, जो कि अगेन मुंबई में है, राइट। तो विच इज़ अगेन एक्सपेक्टेड 4-5%। और गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है अगेन आत्मनिर्भर भारत पे, मेक इन इंडिया में, स्पेशली इन डिफेंस,
राइट। तो उसमें और शिपिंग में और भी ज़्यादा फोकस है। तो ये सारी चीज़ें का इनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलमेंट मिल रहा है, प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छी पाइपलाइन है, और अगर एफिशिएंट डिलीवरीज हो रही हैं तो मार्केट इज़ लाइकिंग, मतलब पीएसयू एफिशिएंट डिलीवरी कर रहा है, और क्या चाहिए मार्केट को। तो इसके चक्कर में 124% बढ़ा है ये स्टॉक, राइट, और 72% का प्रॉफिट इसमें इंक्रीज हुआ है, राइट। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मतलब मजगांव डॉक जो है ऑलमोस्ट 94,000 करोड़ की कंपनी है, मुथूट जो है 87,000 करोड़ की, वेदांता 1,74,000 करोड़ की कंपनी है, डिवीज 1,50,000 और इंटरग्लोब एविएशन 1,80,000 करोड़ की कंपनीज। ये 5 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज ने 50% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझनी है, राइट, कि मार्केट्स में क्या चल रहा है। देखो इन अर्निंग और पॉजिटिव कमेंट्री और टेलविंड्स, तो ग्रोथ इन द सेक्टर, ग्रोथ इन द कंपनी, राइट। तो ये सब चीज़ें इसमें तीनों में एक ये चीज़ था कि कंपनी में भी ग्रोथ थी और सेक्टर में भी ग्रोथ थी, राइट। तो ये दोनों चीज़ें उनके चले, और वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम नहीं है किसी भी कंपनी का, या पहले नहीं था जब इन्होंने स्टार्ट किया, तो वो भी चीज़ इनको बेनिफिट मिली। तो वैल्यूएशन, इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल्स, तीनों का इनको बेनिफिट मिला, तो इसकी वजह से इतनी अच्छी ग्रोथ जो है इन पांचों कंपनियों ने दी है। दैट इज़ ऑल। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इन कंपनीज में या मॉडल पोर्टफोलियोज पे, स्टॉकोमीटर पे, फंडोमीटर पे, किसी भी प्रोडक्ट पे, तो एक बार आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, ईमेल्स हैं, डायरेक्ट फ़ोन नंबर्स हैं, तो आप किसी पे भी कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू। दैट इज़ ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।